रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी की बेहद खूबसूरत और बहुत बहुत शानदार एक्ट्रेस मिस श्वेता महाराज जी। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले नव भारत देखने वाले सभी 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 लोगों को मेरा दिल से शुक्रिया और धन्यवाद एंड वेलकम दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू। यस, तो आपका अभी भी गाना आया जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत लोगों ने पसंद किया लेफ्ट राइट गाने को। और क्योंकि आप उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, ये गाना उत्तराखंड के तर्ज पे बना हुआ है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इसकी सफलता के लिए। और आप क्या कहना चाहेंगी भोजपुरी दर्शकों के लिए, ये गाना किस तरीके से उनकी समझ में भी आ रहा है? ये गाना कहीं ना कहीं ये दिमाग में उनके हिंट कर रहा है कि श्वेता जी ने भोजपुरी से फिर वापस उत्तराखंड में, ऐसा तो नहीं कि कहीं वो जा रही हैं या उनका उधर का कुछ इरादा है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन भोजपुरी के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने रील्स भी बनाई, आपने देखा होगा। रानी चैटर्जी जो जी बॉस लेडी बोल सकते हैं उनको भोजपुरी की, और अनारा गुप्ता जो बहुत बहुत क्यूट है और अभी तो बिल्कुल फिटनेस पे ध्यान दे रही है, तो और भी सुंदर होती जा रही है डे बाय जी डे। जी। तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया और जितने काफी सारे प्रोड्यूसर हैं जैसे कि मैं जिस कंपनी से साइन हूँ, वर्ल्ड वाइड कंपनी से, सो रत्नागर सर ने भी इसको पर्सनली शेयर किया और काफी मतलब अच्छा रिवर्ड। और इस इंडस्ट्री से कितने लोगों के मेरे पास कॉल आए कि दैट उत्तराखंड की ना एक्चुअली जो इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, मतलब बड़ी प्यारी सी बोल सकती हूँ मैं। बहुत छोटी सी है और प्यारी सी भी है, और लैंग्वेज तो जो भी सुनता है बस एक ही चीज बोलता है कि यार ये गाने बार बार सुनने को, क्योंकि समझ में किसी के नहीं आते हैं, बट यस बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिकलिटी इसकी इतनी अच्छी होती है। और जी डे बाय डे हम लोग भी वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर कि और अच्छी होती जाए। और जिस तरीके से भोजपुरी पंजाब हरियाणा का नाम है और उत्तराखंड की इंडस्ट्री का भी उतना बड़ा नाम हो, सो इतना कोई डिफिकल्ट हुआ नहीं, सब लोगों को मजा आया और आई होप जितनों ने भी देखा होगा उनको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल। ऐसा है कि लिरिक्स समझ आए ना आए, लेकिन एक तो पहले गाने में श्वेता जी को देखना और साथ में उसकी जो लिरिक्स नहीं समझ में आते, लेकिन गाने की धुन ऐसी होती है कि आप थिरकने पे मजबूर हो जाते हैं। इस गाने में वही बात थी। जिन्होंने देखा सबने इस पे रील्स बनाए, सब सब इस पे डांस करने को मजबूर हुए। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू। अभी आगे के क्या प्लान्स हैं? उत्तराखंड में ही ज्यादातर गाने निकालने हैं या फिर भोजपुरी में वापस शुरुआत हो रही है? बताइए। ओके, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं उत्तराखंड में भी वर्क करूंगी, मैं हरियाणा में भी वर्क कर रही हूँ। बैक टू बैक बहुत धमाल होने वाला है हरियाणा में भी, और भोजपुरी में तो मैं कर ही रही हूँ। तो भोजपुरी में तो अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, जस्ट लाइक ऐसी मूवीज हम लोग करने वाले हैं जो आज तक नहीं हुई है, और ऐसे गाने हम लेकर आ रहे हैं जो भोजपुरी को और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। जैसे आपको भी पता है कि शिल्पी इस टाइम पे कितना अच्छा काम कर रही है, और जी आई जी थिंक कि बिल्कुल। वो एक अकेली ऐसी लड़की है जिसके सोलो गाने इतने हिट हो रहे हैं। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। भी बहुत अच्छा लग रहा है उसके साथ काम करके, और स्पेशली थैंक्स टू वर्ल्ड वाइड रत्नागर सर को। और उत्तराखंड की जहां तक बात रही, उत्तराखंड में जहां जिस कंपनी से मैंने गाना किया है लेफ्ट राइट, वो मसक बीन चैनल से है और जिसके प्रोड्यूसर हैं सुरेश जी, जो लंदन में रहते हैं, और वो खुद एक पहाड़ी हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे जगह के लोग बाहर रह के भी अपनी कल्चर के साथ, अपनी मिट्टी के साथ इतना जुड़े हैं और बिल्कुल उस चीज के बिल्कुल। ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं देखती हूँ ना यूपी बिहार के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, आपने देखे होंगे एक्टर हैं, वो लोग मतलब अपने कल्चर को लेके कितने डेडिकेटेड है और कितने अच्छे से काम करे, चाहे वो पंजाब हो चाहे कहीं भी हो। तो जी उत्तराखंड में भी ये चीज हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बाहर रहने वाला एक इंसान मतलब इतना सपोर्ट कर रहा है अपनी इंडस्ट्री को और अपने कल्चर को। ओके। तो अभी इतने सारे गानों की बैक टू बैक आपने बहुत सारे हिट्स दिए हैं, बहुत सारे आपके गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं, चाहे वो गाना खेसारी जी के साथ हो या पवन जी के साथ हो। तो शुरू से हम जानना चाहेंगे, शुरुआत से आते हैं कि उत्तराखंड की लड़की बिहार और यूपी में कैसे आई? भोजपुरी में कैसे कदम रखा आपने? ओके, उत्तराखंड की लड़की दिल्ली में रह रही थी, सो दिल्ली से मेरी शुरुआत हुई है। और देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मतलब उत्तराखंड के लोग बाहर काम नहीं कर सकते या बाहर की यहाँ नहीं कर सकते हैं।
मेरा ये मानना है कि मैं एक इंडियन हूँ और मुझे सारे कल्चर के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे बड़ा मजा आ रहा है एक्चुअली में, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में काम करना, कुछ अलग चीजें सीखने को। जस्ट लाइक मैं कोई मूवी कर रही हूँ तो मूवी में भी एक अलग लैंग्वेज सीखने को मिलती है जो मेरे से बिल्कुल दूर दूर तक, मतलब मैंने सुनी भी नहीं है ऐसी लैंग्वेज। तो अच्छा लग रहा है काम करके, और बस मजा आ रहा है, मैं तो यही बोलूंगी। तो मतलब आपको पहले से भोजपुरी आती थी या फिर आपने भोजपुरी का कोई मतलब कोशिश करी सीखने की? अभी तक क्या हाल है भोजपुरी में इतना काम करने के बाद? मैंने अभी तक 2 मूवीज करी है, और मैं खुद से भी बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मैं लैंग्वेज सीखूं। बिकॉज आपने देखा होगा कि यूपी में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, मतलब इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं जैसे लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, लेकिन तीनों की लैंग्वेज बहुत अलग है। तो हाँ भोजपुरी में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे मैथिली अलग है। तो जी। जो यूपी बिहार यूपी के हैं वो बिल्कुल अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो मजा आ रहा है ये सब करते हुए। और अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो परदेसिया से मेरी शुरुआत हुई थी, खेसारी जी जी का जो गाना था, उस शिल्पी उस एम गाने को खेसारी उस जी। गाने को भूलना मुश्किल है क्योंकि उस गाने से ही आपने कहते हैं गर्दा मचा दिया था पूरी भोजपुरी में। तो आपकी शुरुआत हाँ वो लग ही रही थी। नहीं, एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से ये सोचा था अगर मैं कभी भी ऐसी इंडस्ट्री में आऊंगी तो पहला गाना तो ऐसा लाऊंगी जो धमाल मचाएगा। तो वो अंदर से कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकती हूँ, कॉन्फिडेंस था। और जब वो गाना मेरे पास आया तो मुझसे मना नहीं किया गया, मैंने कहा चलो यार करते हैं, है ना। और मतलब ये नहीं पता था कि इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी और वो गाना मेरे लिए इतना लकी होगा। सो बैक टू बैक फिर मैंने काफी सारे हिट दिए, तो जी मजा आया। कहीं कहते हैं उड़ती उड़ती खबर आई थी या आपने किसी को बताया था, हमारे कानों तक ये बात पहुंची थी कि आपको शुरू से ही खेसारी जी बहुत पसंद थे, आपको उनके साथ काम करना था। आपकी शुरुआत उनके साथ हुई, बाद में आपने पवन जी के साथ भी काम किया, हालांकि आपने राकेश जी के साथ भी काम किया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए उनके साथ भी। तो आपका पर्सनल फेवरेट कौन है अब? क्योंकि पहले तो हमने खेसारी नाम सुना था, अब आपका फेवरेट कौन है? एक्चुअली पहले खेसारी जी के साथ काम किया था तो वो फेवरेट थे। अभी बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो देखो कोई भी, मैं इतना बोलूंगी, कोई भी आर्टिस्ट खराब नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना आप लोगों के साथ काम करोगे वो आपके फेवरेट होते जाते हैं। जी तो अगर मैं आइडल की बात करूं तो ऑब्वियसली मेरा कोई सिंगर आइडल नहीं होगा। और मैं खुद एक डांसर हूँ, एक एक्टर हूँ। तो मेरी जो आइडल है वो माधुरी जी एंड रेखा जी है, तो उनको मैं सबसे ऊपर मानती हूँ। हाँ, अगर सिंगर होती तो फिर मैं किसी सिंगर का नाम लेती। तो अभी ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, मेरे सारे ही फेवरेट है, चाहे वो कल्लू हो, ये ये तो नीलकमल। ये तो जरा डिप्लोमेटिक आंसर जा रहा है अभी। क्योंकि हम आपको चूज करने को नहीं बोल रहे, चूज करने को नहीं बोल सकते, ऑब्वियस सी बात फेवरेट। है, आपको सबके साथ काम करना है, आपने सबके साथ काम किया भी है। हाँ, लेकिन वो जो फेवरेट वाला जो पहले का था आंकड़ा, जो पहले खेसारी जी पे था, वो थोड़ा सा हिला है या फिर अभी भी रैंक वन पे वही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो फेवरेट थे, फेवरेट है, हम फेवरेट रहेंगे। क्योंकि मेरा जो पहला गाना उनके साथ आया था, एक होता है ना, जब एक पहला इंसान जब आता है तो जी वो आपका फेवरेट ही होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि वो फेवरेट नहीं है, अभी आप कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो वो ऐसी न्यूज बन जाती है मेरी। बट मैं बाकियों को भी ये नहीं बोलूंगी कि वो मेरे फेवरेट नहीं है, सभी मेरे फेवरेट हैं, बट हाँ, जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इतने सारे स्टार्स के साथ काम करने के बाद और आपने भोजपुरी में अच्छा खासा काम किया, फिल्मों पे अगर आए गानों के अलावा, क्योंकि गाने आपके बैक टू बैक आ रहे हैं, गाने हम गिन नहीं पा रहे हैं आपने कितने गाने अभी तक कर लिए हैं। फिल्मों पे अगर हम आए तो आगे क्या नया मिलने वाला है, कौन सी फिल्में अभी आपकी रिलीज होने वाली हैं? रिलीज के लिए अभी 2 मूवीज हैं, और जिसमें है अ, एक चिंटू जी के साथ मैंने मूवी करी थी, तो मेरी वो पहली मूवी थी, तो वो मूवी आने वाली है। और सेकंड जो मूवी है वो एक डिवोशनल मूवी है। तो अभी तो जस्ट उसका शूट कंप्लीट हुआ है, तो अभी उसकी कोई न्यूज नहीं है कि वो कब तक रिलीज होगी, बट उसके भी जी वर्क चल रहा है। साथ ही साथ अपकमिंग जो मूवीज है वो पवन जी के साथ है। और कुछ और भी धमाके हैं, वो अभी मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती हूँ। वो टाइम टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी उसकी। तो अभी खेसारी बहुत जी सारी चीजें आने खेसारी जी वाली के साथ कोई फिल्म है या नहीं? है। खेसारी जी के साथ नहीं आ रही थी कोई फिल्म। लाइक उनके साथ कब होती है मेरी मूवी, नो आइडिया। चलिए, तो आगे
जैसे अभी आपने बीच में बात की थी, शिल्पी जी के साथ आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आपने उनके साथ दिए हैं। और शिल्पी ने अभी अकेले ही कह सकते हैं कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में क्रांति वाला काम किया है। उनके गाने सोलो बहुत हिट रहे हैं, बहुत हिट जाते हैं। लेकिन इस तरह इस टाइम पे जो स्थिति चल रही है, जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ या फिर जो भी चीजें हो रही हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं इसके लिए लाइव भी आई थी, बट मैंने वो लाइव डिलीट कर दिया क्योंकि लोगों के दिमाग में कभी चीजें नहीं आ सकती हैं। सो मेरा वो लाइव आना सिर्फ इसलिए था कि मैं देखो किसने बनाई, क्या आप आपसी दुश्मनी है या वो आगे बढ़ रही है इसलिए लोग उसको पीछे पुश करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट मेरा ये मानना था कि वो एक लड़की है। अभी आप भूल जाओ कि वो एक सिंगर है या फिर एक एक्टर है, व्हाटएवर, उसको भूल के अगर वो एक लड़की है, अगर वो कुछ मेहनत करके आगे बढ़ रही है तो प्लीज आप ये चीजें मत करो। और स्पेशली मैंने उन यूट्यूबर्स को, सो कॉल्ड न्यूज वालों को मैंने बोला था कि प्लीज आप लोग भी दूसरों का इंटरव्यू मत लो इस टॉपिक पे। ये कोई टॉपिक है इंटरव्यू लेने के लिए? और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो मैंने बस एक ये अपील करी थी, प्लीज आप वो वीडियो के बारे में इतना ज्यादा पुश मत करो। ठीक है, एक इंटरव्यू ले लिया बहुत है, वो जी लोगों तक जी। बात पहुंच गई कि वो वीडियो फेक है, बट आप इतना ज्यादा उसको एक्सप्लोर मत करो। आपके पास व्यूज आ रहे हैं डजंट मीन कि आप कुछ भी पूछेंगे। तो बात बात यहाँ ये भी आ रही है कि जिस तरीके से शिल्पी जी ने सबके साथ काम किया है, शिल्पी राज का काम सारे स्टार्स के साथ रहा है, और ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है या कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिनके लिए शिल्पी ने आवाज ना दी हो अपनी। बिल्कुल। तो राइट, ऐसे में कहीं ना कहीं भोजपुरी के फैंस को ये उम्मीद थी कि जब ऐसी कोई कंडीशन आई है, ऐसी स्थिति में सारे लोग आगे आएंगे। जिस तरीके से आपने अभी बोला, आप लाइव भी आई थी, जिस तरीके से आपने उनको सपोर्ट किया कि इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये कहते हैं कि वो फेक है, उस चीज को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बाकी राइट। कलाकारों से भी दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके सपोर्ट में आए या फिर कुछ कुछ तो बोले। तो इस तरीके से लोगों का पीछे हटना कहीं ना कहीं खटक रहा है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या है। और मैं उस लड़की से पर्सनली मिली हूँ और आई नो ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या है इंडस्ट्री के अंदर, क्या चीजें चलती हैं वो तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो वो करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता था कि वहां पे स्टैंड लेना चाहिए तो मैंने वो बात पहुंचाई। और आई होप कि लोगों तक पहुंची होगी। अगर कोई एक्टर नहीं या एक्ट्रेस नहीं, ऐसा नहीं है, काफी सारे लोगों ने उन लोगों को पर्सनली कॉल मैसेज भी करे हैं इंडस्ट्री से, जो मुझे बातें पता चली हैं। अब वो नहीं आना चाह रहे थे लाइव। मैं शिल्पी के लिए, मैं एक लड़की के लिए लाइव आई हूँ, नॉट फॉर शिल्पी। हम्म। ठीक है, वो तो शिल्पी बेचारी का अब क्या बोले, किस्मत खराब होगी कि लोगों ने उसके ऊपर इतना वो कर दिया। बट मैं एक लड़की होने के नाते और एक अच्छा इंसान होने के नाते एक लड़की के लिए लाइव आई। सो मैंने अपनी बात रखी और आई होप लोगों तक पहुंची होगी। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती इस बारे जी जी। तो आपके हम वापस आपके फिल्मों पे और गानों पे आते हैं। तो लेफ्ट राइट तो अभी हो रहा है, लाइक पूरे जितने भी आपके इंस्टाग्राम के फैंस हैं, जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं, सारे लेफ्ट राइट ही कर रहे हैं इस टाइम। में। अभी इसके बाद आगे का टारगेट क्या है आपका? मतलब बॉलीवुड का कुछ, या भोजपुरी में ही अभी कुछ साल कंटिन्यू करना है, बताइए। अब बॉलीवुड से ज्यादा तो मुझे साउथ में जाने का मन कर रहा है क्योंकि इतनी जबरदस्त मूवी साउथ में आ रही है। तो मैं तो भूल गई हूँ बॉलीवुड को, एक्चुअली मैं आपको बोलूँ तो अभी तो मेरा मन कर रहा है कि मैं साउथ में थोड़ा सा साउथ इंडियन लैंग्वेज सीख लूँ और मैं साउथ में मूव हो जाऊँ। बट मैं जो अभी कर रही हूँ उसको तो कंटिन्यू करूंगी, और डेफिनेटली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, साफ तरीके से, अच्छे तरीके से कुछ अच्छी मूवी आएगी जो मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए, मैं डेफिनेटली करूंगी। बाकी अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी जो चल रहा है इट्स फाइन। मतलब फिलहाल श्वेता महारा के दिमाग में साउथ पहले है, बॉलीवुड बाद में। ओके। वहां के हीरो मुझे ज्यादा पसंद है। जी जी। वहां के हीरो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओके। उनकी आप एक्टिंग, उनके एक्शन, सारी चीजें बेटर हो रही हैं। मुझे लगता है कि बॉलीवुड से आगे आजकल साउथ ही है। अभी आपने देखी 3 मूवी इतनी हिट आई है उन लोगों की। जी सो जी। फिल्में काफी काफी बेहतरीन फिल्में साउथ की साइड से देखने को मिल रही हैं। तो चलिए, एग्जैक्टली। हमें इंतजार रहेगा कि आप साउथ में भी देखने को मिलेंगी। साउथ में भी आपकी फिल्में श्योर, आएंगी। तो श्योर। अभी आपका जो गाना आया था लेफ्ट राइट, जिसके उसके हैंगओवर से अभी तक कोई निकला नहीं है वैसे तो इंदर आर्या जी के साथ काम करना कितना अच्छा रहा? आगे और भी गाने आ रहे हैं उनके साथ?
स्पेशली मैं उत्तराखंड से ना मतलब दिल से जुड़ी हुई हूँ। एक होता है ना, हर कोई अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करता है। मैं कहीं भी जाती हूँ पंजाब में तो वो लोग पंजाबी बोलते हैं, बिहार यूपी में जाती हूँ तो वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। सो हम अब उत्तराखंड जाते हैं तो हम भी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। सो एक अपनी जगह से ना एक लगाव होता है, मतलब जहां से आप होते हो बैकग्राउंड से। सो बहुत सारे लाइनअप हैं अभी। बहुत अच्छा गाना हो रहा है, इंदर जी का तो नहीं है, रोहित चौहान जी का गाना है। वो भी वहां के सुपर डुपर हिट स्टार है हमारे, और आजकल उनके गाने बज रहे हैं। जैसे घुंगरू गाना बहुत उनका फेमस हुआ है अभी। बिल्कुल। और तो अभी उनके साथ एक गाना बहुत अच्छा प्लान हुआ है। और लेट्स सी कैसा रहता है। और कुछ अलग अंदाज में आपको श्वेता महारा दिखेगी वहां पे, जो अभी तक किसी ने नहीं देखी है। और वो उत्तराखंड के लिए भी कुछ अलग वीडियो होगी। अभी तक तो वैसे हमने श्वेता जी को प्रॉपर उत्तराखंडी लुक में भी नहीं देखा था, जो कि इस गाने के बाद देख लिया हमने। और काफी खूबसूरत लग रही थी आप तो। आगे थैंक यू। आने वाले गानों में भी अगर आप वैसे लुक में भी आए, आप वेस्टर्न लुक में भी आए, हमें हर वे में आप पसंद आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। तो आपके सोशल मीडिया पे हम आते हैं, जो कि जी काफी जी। क्रेज चला है इस टाइम इंस्टाग्राम पे श्वेता जी की रील्स का। आपके हुक स्टेप्स पे लोग डांस कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम से क्या रिएक्शन था इस गाने के बाद, भोजपुरी के बाद उत्तराखंडी गाने का? um, ये गाना आपने नोटिस किया होगा, अगर आप इस गाने को म्यूट कर दें तो, है ना, पहाड़ी गाना म्यूट कर दें तो अगर आप कोई पंजाबी हरियाणा कुछ भी डाल दो आप उसमें, तो वो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, क्योंकि उसकी वीडियो क्वालिटी हमने इतनी अच्छी बनाई थी, इतना वर्क किया था उसके ऊपर। और इंद्र जी की आवाज तो वैसे ही इतनी प्यारी है, वो रील्स में ट्रेंड करना तो बनता ही था। बिल्कुल। और ये गाना ना ऐसा है कि लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा। कब है लेफ्ट कब है राइट, छू त्यारा अगल बगल, तो इट्स वेरी नॉर्मल कि कभी लेफ्ट कभी राइट, तेरे आगे पीछे रहता हूँ, अगल बगल रहता हूँ। तो ये तो ट्रेंड होना बनता था, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो ये बहुत गाना वायरल होगा। मेरी अभी उत्तराखंड में मेरे जो फैमिली रहती है उनसे भी बात हुई, कह रहे हाँ अभी ये बजना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। सो अभी कितने भी फंक्शन आएंगे तो लेफ्ट राइट करना ही है सब लोगों को। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी है हमें कि जिस तरीके से, मतलब आप उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हैं, तो वहाँ के फैंस भी चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं इतने काम के बाद एक उत्तराखंड से भी कुछ देखने को मिले, जो कि हुआ। तो इसके जी लिए जी। आपको बहुत बधाई हो। और जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मैं भी इंस्टाग्राम पे ही हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही आपके कहते हैं ना कि हर फोटो बहुत तेजी में वायरल हो रही है और बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी वहां पे, मतलब बहुत ज्यादा लोग आपको पहचान रहे हैं वहां। तो इंस्टाग्राम पे जैसे नॉर्मल गाने का और नॉर्मल वीडियोस पे जैसे रिएक्शंस रहते हैं, उसके अलावा क्योंकि आप ज्यादातर पर्सनल वीडियोस नहीं डालती, जितना हमने देखा है कि आप पर्सनल वीडियोस, जिम के वीडियोस या ज्यादातर लाइव सेशंस उस तरीके से नहीं करती कि ज्यादा बातें खुल के सामने आए, फिर भी लोगों को पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। और मैं बात नहीं घुमाऊंगी, सीधी बात है, सब जानना चाह रहे हैं कि अब तो आलिया की शादी भी हो गई, श्वेता की शादी कब? श्वेता महारा ने भी 1 साल पहले ही इस इंडस्ट्री में कदम रखा है। सो अभी श्वेता महारा को एक सिंगल लाइफ जीने देंगे जितनी भी ऑडियंस है, क्योंकि वो अभी नहीं देख पाएगी मुझे शादीशुदा। सो अभी मैं सब लोगों के लिए सिंगल हूँ, और मेरे फैंस कई बार मैं किसी हीरो के लिए फोटो डाल देती हूँ साथ में, तो मुझे पर्सनल मैसेज, अच्छी नहीं लग रही हूँ इनके साथ, मेरे साथ अच्छी लगोगी मैम, मुझे एक बार आपके साथ फोटो क्लिक करवानी। तो वो बड़ा ही बहुत कनेक्टिंग लगता है कि लोग कमेंट भी कर देते हैं, और ये प्यार है उन लोगों का। तो अभी तो मैं ये शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती हूँ, अभी मुझे थोड़ा सिंगल जीने दो। ओके, मतलब अभी आपके फैंस का दिल नहीं टूटने वाला है अभी? नहीं नहीं। अभी मतलब है, क्या कहते हैं इसको, कमिटेड तो है लेकिन नहीं, अभी सिंगल लाइफ जी ओपन नहीं है। हाँ रही। हाँ, अभी सिंगल सिंगल लाइफ जीनी है। और अभी मेन ये कि फोकस मेरा अभी काम पर ही है। और मैं एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी की टॉप हीरोइन में से काउंट हूँ। और अगर मैं या तो मैं वहां सोच लूँ या तो उधर सोच लूँ, तो मेरा एक फोकस है अभी, भोजपुरी को खा जाऊं, मतलब भोजपुरी में राज करूं। ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि ये सब करना, तो बस अभी यही फोकस है मेरा, भोजपुरी, इवन उत्तराखंड, इवन हरियाणा, तीनों जगह पे है मेरा फोकस। तो जब आपने एंट्री ली थी यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो पहले से जैसे कि काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी,
तो काफी पुरानी एक्ट्रेस कह सकते हैं, जो बहुत सालों से यहाँ काम कर रही हैं, बहुत दिग्गज कलाकार हैं सारी। तो उनको compete करने का या उस टॉप लिस्ट में आने के लिए कुछ पहले से सोच रखा था, कोई मास्टर प्लान, कुछ टारगेट? आई थिंक सब लोगों में अपनी कैपेबिलिटी होती है अपने आप को प्रूव करने की। अगर रानी जी अगर अपनी जगह पे हैं तो वो क्यों है, किस लिए, उनको पता है क्या उनके अंदर ऐसी खूबी है, और आज पूरी दुनिया भी जानती है। आम्रपाली जी अगर स्टेज पे है तो उनको पता है उनमें क्या कैपेबिलिटी है। काजल जी अगर हैं तो उनको पता है। तो ऐसी श्वेता महारा को भी पता है वो क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी है और वो कहाँ तक पहुंचेंगी, और होप्सो की दुनिया को और जितनी हमारी जनता उनको पसंद आऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। और जी, तो मैं आपसे घूम फिर के फिर वहीं आ जाऊँगी, जो कि आप कहेंगी कि बार-बार मैं घूम फिर के खेसारी पे और आपके पुराने गानों पे आ रही हूँ, लेकिन आपके गाने ऐसे रहे हैं हिट, शुरुआत से लेके अभी तक में इतने हिट रहे हैं सारे गाने, तो कहीं न कहीं श्वेता का नाम लेते ही वो पुराने गाने ही आते हैं। परदेसिया से ही हाँ। आपकी शुरुआत शुरू मतलब जर्नी की स्टार्ट हुई थी। तो अब अगर हम बात करें कि बचे हुए स्टार्स जो हैं, जिनके साथ आपने काम नहीं किया है अभी तक, खेसारी और पवन सिंह के अलावा, निरहुआ जी आते हैं, तो उनके साथ काम करने का क्या प्लान है आपका? दिनेश जी पहली बात तो वो इतने ज्यादा एल्बम्स नहीं करते हैं, बहुत ही कम एल्बम्स करते हैं। एज वी ऑल नो कि बहुत अच्छे एक्टर है वो, बिल्कुल। और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब ही इज द ओनली वन जिनके बारे में मैंने सुना है कि बहुत सुलझे हुए इंसान, वेरी क्लीन एंड बहुत, मतलब जिसके लिए एक दिल से रिस्पेक्ट निकलती है, वो उस टाइप के एक्टर है हमारे इंडस्ट्री के। तो कभी और मुलाकात हो मैं पाई? दिल से ये चाहती हूँ। हाँ जी। कभी मुलाकात हो पाई दिनेश जी नहीं, से? कभी मुलाकात तो नहीं हो पाई, बट आई रियली वांट कि मैं उनसे मिलूं और उनके साथ काम करूं और उनसे सीखने का मुझे मौका मिले। तो बहुत जल्दी चाह रही हूँ कि मेरी उनके साथ कोई मूवी आए तो मैं भी कुछ रोल उनके साथ कर लूं। वैसे तो अभी तक आपके कोई मतलब ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स या हेट कमेंट्स आपको देखने को अभी नहीं मिले हैं। लेकिन जैसे बाकी एक्ट्रेसेस को मिल रहे हैं या फिर पहले भी अ, नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस है जिनको कि वेट को लेके या वो बहुत टाइम से काम कर रही हैं उस चीज को लेके उन पे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स आते रहे हैं और अभी भी आते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। उस चीज को मतलब आप कैसे देखती हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये चीज़ दिमाग में रहती है कि मैंने अभी शुरू किया है और उस स्टेज तक हर इंसान को जाना है। तो उस चीज़ को टैकल करने का कुछ इरादा, कुछ तैयारी? अगर वेट की बात करें तो एक्चुअली में ऑडियंस पसंद कर रही थी, इसलिए शायद एक्ट्रेस भी अपनी बॉडी वेट के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। और आज का टाइम देखिए आप, कोई भी एक्ट्रेस है, जितनी पुरानी एक्टर हो रही है उतनी नई सुंदर दिखती जा रही है, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी हो। तो आप अनारा जी को देख लिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो। इतना हैवी वेट होने के बाद जब मैं उनसे मिली, क्योंकि मैंने पुरानी फोटोज देखी थी तो हम लोग एक ही सेट पे थे, आई वाज लाइक कि उनका तो वेट काफी ज्यादा, और मैंने सामने से मैंने कहा 1 सेकेंड, ये अनारा जी है। वो आई थिंक वो मुझसे भी बहुत ज्यादा पतली हो गई है, और वो वो काफ़ी इतनी वेट लूज़ ज्यादा किया। ग्लैमरस, इतनी ब्यूटीफुल है, मतलब विदाउट मेकअप भी। मुझे बहुत पर्सनली उनसे मिलकर अच्छा लगा। तो मैं वही बोल रही हूँ कि शायद उस टाइम पे लोग ऐसे ही एक्ट्रेस को पसंद कर रहे थे, इसलिए शायद कोई भी एक्ट्रेस अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। बट हाँ, अब दौर बहुत चेंज हो रहा है। अब आप सारी एक्ट्रेस को देखिए, मुझे नहीं लगता कोई आपको हैवी वेट दिखेंगी। अब वो सब अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और कई लोगों की अपनी बॉडी प्रॉब्लम भी हो सकती है, हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। सो जी। ठीक है, सब बेटर हो रहा तो है। मतलब तो मतलब दौर बदल गया कहीं न कहीं, अब एक्टिंग के हाँ, साथ-साथ पर्सनैलिटी का और वेट का, फिगर जो इस टाइम पे चल रहा है, ज़ीरो फिगर चाहिए, स्लिम फिगर चाहिए, तो उस चीज़ का नहीं, ट्रेंड सब ज़्यादा भी है। नहीं बोल सकते। जैसे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, या कोई मूवी ऐसी है जिसमें हैवी वेट दिखाना है, तो हीरोइन को मोटा होना पड़ेगा ना। अब मतलब अगर कैरेक्टर वैसा है तो वैसा बनना पड़ेगा। अब जी। मुझे भी कोई बोलेगा कि ये कैरेक्टर है तो मैं खाऊंगी 1-2 महीने, फिर वो मूवी शूट पे जाऊंगी। अब चाहिए कोई अच्छी फिगर वाली हीरोइन, तो फिर वेट मुझे भी कम करना पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट स्क्रिप्ट एंड जो हमारे राइटर्स बोलते हैं। तो अभी तक स्क्रिप्ट जो है आपके पास, मतलब कितने सारे ऑफर्स आ गए होंगे और आप क्या सोच के स्क्रिप्ट को ले रही हैं?
कितनों का आपने रिजेक्ट भी किया होगा स्टोरी के बेसिस पे या फिर? हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत इजी नहीं है इंडस्ट्री में काम करना, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। कई बार तो हीरो इशू हो जाता था, कई बार बजट इशू होता था, कई बार कुछ इशू है, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो दुनिया तक नहीं पहुंचती है, और वो दुनिया तक ना पहुंचे वो ज्यादा बेटर है। तो काफी सारी मूवीज रिजेक्ट हुई हैं मेरे साइड से भी और सामने के साइड से भी। बट मैंने अभी तक 2 मूवीज करी है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और आगे पवन जी के साथ लाइनअप है, कुछ कुछ मूवीज भी हैं, कुछ अलग टॉपिक की हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कम काम करूंगी लेकिन अच्छा काम करूंगी। तो मेन रीजन क्या रहता है मूवीज को रिजेक्ट करने का? सम टाइम पेमेंट्स इशू, सम टाइम बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम करना। मतलब अब 8-10 हीरोइनें होंगी तो हम कहाँ दिखेंगे उसमें। जी जी। मतलब विदाउट एनी स्टोरी कुछ भी बना दो। तो बड़े बैनर के साथ कोई मूवी आती है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी होती है, वो सोच समझ के किसी एक्टर या एक्ट्रेस को कास्ट करते हैं। कुछ भी हो जाती है कभी कभी प्रॉब्लम्स, वो तो हर जगह होती है, नॉट फॉर मी, मतलब वो तो हर जगह है। तो कहीं ना कहीं स्टोरी और बैनर जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है फिल्म को चूज हाँ, करने के लिए स्टोरी आपके बहुत लिए। मैटर करता है, स्टोरी बहुत मैटर करता है कि आपको क्या कैरेक्टर मिल रहा है, आप कैसे काम कर रहे हो। और ऑपोजिट में कोई भी और डजंट मैटर, मतलब कोई भी हीरो चलेगा, लेकिन स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप दिखें, आपका काम दिखे और आप कुछ क्रिएटिव करें, तो ये बहुत मैटर करता तो अभी क्योंकि गाने जो है वो लगातार आ रहे हैं और भोजपुरी में गानों का ट्रेंड जो है बहुत तेजी से बढ़ा है, पहले के मुकाबले अब है। एल्बम ज्यादा निकल रहे हैं। तो एल्बम्स की में जो, जैसे कि अभी आपने जितने गाने किए सारे काफी अच्छे अच्छे गाने रहे हैं, लेकिन ऐसे गाने भी हैं जिनको कि जिनका विरोध भी होता है, या जिस तरीके के गाने भोजपुरी इंडस्ट्री को कह सकते हैं कि नाम खराब भी कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का। तो उन गानों पे उनके ऑफर्स आते हैं या उन पे आपका क्या रिएक्शन रहता है? पता नहीं, मुझे इस इंडस्ट्री में लोग डरते हैं मुझे बुलाने में। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, क्योंकि शायद मैं वो काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई एक्टर भी ढंग से डांस नहीं कर रहा होता तो मैं सेट पे थोड़ा लाउड हो जाती हूँ कि आप अच्छे से करिए, इतना टाइम हो गया है, टाइम वेस्ट हो रहा है। या कोई भी, मतलब मुझे डरते हैं लोग, ये मेरे को रिव्यूज एक्टर से ही मिले हैं। वो जब मेरे साथ काम करने आते तब वो मुझे बोलते हैं हमें तो डर लगता है आपके साथ काम करने में, ऐसे वैसे। तो मैं, ऐसा नहीं कि मतलब अच्छे गाने बुरे गाने, वो बुरे गाने वैसे ही नहीं आते क्योंकि उनको पता है श्वेता महारा करेगी ही नहीं बुरे गानों को, तो अच्छा करूंगी। और इसलिए शायद बहुत सिलेक्टिव गाने मुझे मिले, और जो मिले बहुत अच्छे रहे। जी बिल्कुल, आपके गाने रहे अच्छे, बहुत बहुत हिट रहे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे और भी ज्यादा हिट गाने आप देंगी। मतलब आपके गाने मिलियन से बिलियंस में जाएं, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं, आपके फैंस भी यही चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आस पास में जैसे आपकी फिल्में जो हैं अभी रिलीज तो फिलहाल अभी नहीं हुई हैं, राइट? अभी रिलीज होने की तैयारी में है। तो उसके पहले कोई ऐसा गाना जो अभी फिलहाल में आने वाला हो भोजपुरी का? ओके, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है शिल्पी का, नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा धमाका है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, जो एल्बम्स में नहीं आता है। हम्म। बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है उसका प्रोडक्शन, उसका कॉस्ट्यूम, उसका लुक, उसका वो गाना, वो बहुत ही अलग है। मैं गाने का नाम भी नहीं बता सकती अभी, क्योंकि जब तक पोस्टर रिलीज नहीं होगा तो मैं उसको नहीं बता सकती आप लोगों को। लेकिन बस मैं इतना कहूंगी, वो ऐसा गाना आ रहा है जो सबके दिलों में राज करेगा, क्योंकि वो बहुत प्यारा गाया शिल्पी ने, और प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है। और यस, वो वर्ल्ड वाइड के बैनर से आ रहा है वो गाना, और बहुत अच्छा है। तो सिलवटिया रे तो आपका बहुत ही हिट गया था। सिलवटिया अभी अभी जस्ट आपका आया, और मेरे ख्याल से हफ्ते भी नहीं लगे उस गाने को एक आंकड़ा पार करने में, जिसके बाद वो सुपर हिट के कैटेगरी में शामिल हो गया, बहुत बहुत हिट रहा। Exactly. तो उसके बाद से आपके फैंस की जो उम्मीदें हैं ना वो ज्यादा बढ़ रही हैं, जिस तरीके से आपके के गाने हिट हो रहे हैं। तो वो प्रेशर अब फील होता है कोई भी गानों को चूज करने में या किसी के साथ काम करने में? नहीं, अभी फिलहाल में मैं वर्ल्ड वाइड के साथ साइन हूँ, तो वर्ल्ड वाइड मुझे जो भी गाने दे रही है वो बहुत अच्छे गाने दे रही है। जी। और जब वो सॉन्ग्स भेजते हैं मुझे, कोई भी मन नहीं करता किसी भी गाने को रिजेक्ट करने का।
क्योंकि एक तो वो बहुत फोक से रिलेटेड होते हैं और सुथरे गाने होते हैं, साफ सुथरे। और कुछ गानों में अभी तो मैं सोलो गाने ज्यादा कर रही हूँ, और अभी जो कुछ कंपनीज के साथ भी आने वाले हैं जो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड से पहले साइन थे, तो वो भी गाने हैं। वो अभी नहीं पता कब आएंगे वो गाने। कुछ तो मैंने शूट कर लिए हैं, कुछ शूट होने बाकी है। बाकी अब आपको जो भी आगे मिलेगा वो वर्ल्ड वाइड से ही मिलेगा, जितने भी गाने मिलेंगे। चलिए, ये तो आपने एक अच्छी बात बताई कि अब जितने भी गाने मिलेंगे वो सारे, और वर्ल्ड वाइड से हम उम्मीद करते हैं कि उनके सारे गाने हिट रहते हैं, सारे गानों के बोल जो हैं वो काफी खूबसूरत रहते हैं। एग्जैक्टली। जी, तो आपको आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छे अच्छे गाने निकाले, बहुत अच्छी आपकी फिल्म रिलीज होते सुपर हिट हो जाए, ये आपके पूरे थैंक फैंस की तरफ से है। तो आखिर में एक सवाल आपके फैंस के लिए, श्वेता का स्पेशल मैसेज अपने फैंस को, जो कि इस टाइम पे आपके इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक, आपके इंटरव्यूज के थ्रू आपको परमानेंट फॉलो करते रहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचती हैं अपने यूपी बिहार के दर्शकों के बारे में। यू। सबसे पहले तो जितने भी मेरे फैंस हैं उनको दिल से शुक्रिया, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। कभी सोचा नहीं था इस इंडस्ट्री में आऊंगी और इतने धमाके करूंगी, मुझे खुद नहीं पता था। बट आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, चाहे वो मैंने किसी भी एक्टर के साथ काम किया हो, खेसारी जी के साथ किया हो। खेसारी जी के साथ तो मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, पवन जी के साथ एक गाना किया है, और नीलकमल, समर सिंह, और जितने भी लोग हैं, अरविंद अकेला कल्लू, मेरे सारे इतने अच्छे दोस्त हैं ये लोग, और इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। तो जिस तरीके से एक्टर्स ने मुझे सपोर्ट किया और जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया, आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और मैं बहुत ही ज्यादा मतलब काम ऐसा कर रही हूँ कि आप लोग खुश रहें, और एंटरटेन, मैं आपको एंटरटेन भी कर रही हूँ और आप एंटरटेन हो। और आगे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्यार देंगे। और थैंक यू सो मच। और श्वेता महारा को आपको एक अलग लेवल पे लेके जाना है। आप लोगों को जिस तरीके से आप प्यार देंगे, मैं उतने ही ऊपर ऊपर लेवल तक जाती रहूंगी। बस यही कहूंगी, दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और मैं आपको क्या क्या बोल सकती हूँ, बस शुक्रिया ही कर सकती हूँ आपका। लेकिन लेकिन अभी अभी वैसे तो वो सवाल कहीं ना कहीं आप फिर से डिप्लोमेटिक आंसर देंगी, हमें ये उम्मीद है। लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप दो सुपरस्टार्स हैं हमारी भोजपुरी में जो टकराते रहते हैं, सुपरस्टार्स वैसे कई हैं बट दो हैं जो टकराते रहते हैं, नाम हाँ। लेने की जरूरत नहीं है, और आपने दोनों के साथ ही काम किया है। तो जब आप एक के साथ काम करने के बाद दूसरे पे आती हैं, दूसरे के साथ गाने निकालती हैं या काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं पहले के फैंस जो हैं वो आप पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके डीएम्स में कमेंट की बौछार कर देते हैं। तो हाँ, राइट। उसके बाद श्वेता महारा का रिएक्शन क्या रहता है? ओफो, अब मैं ये सोचती हूँ कि ये लड़ क्यों रहे हैं। अ, आप लोग खुद ही भोजपुरी को डिवाइड कर रहे हैं देखा जाए तो, और कोई डिवाइड नहीं कर रहा। और मुझे लगता है वो उनका प्यार है, उनको लगता है अगर अभी मैं कोई खेसारी जी के साथ मेरा कोई गाना आ जाए, मूवी आ जाए, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर मैं कोई पवन जी के साथ कोई गाना मूवी कर लूं, फिर वहां से अच्छा, ये वॉर तो चलता रहेगा। ये मुझे नहीं लगता सिर्फ मेरे साथ है, और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं उनके वहां कमेंट्स आते हैं। इसका एक छोटा सा एक्शन है जो हम सब करते हैं। वो एक्शन ये है कि फटाफट से कमेंट मारो डिलीट, अकाउंट्स को करो ब्लॉक, क्योंकि वो जो अकाउंट्स होते हैं वो फेक अकाउंट्स होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि जो जेन्युइन फैन होगा आपका, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। हमारे काफी सारे ऐसे जो खेसारी जी के फैन पेज चला रहे हैं, वो मेरे फैन पेज भी बना रखे हैं उन्होंने, और उनके मैसेजेस आते हैं कि मैम देखिए ये खेसारी जी का फैन पेज मैं ही चलाता हूँ, और ये आपका भी मैं ही चलाता हूँ। तो बहुत खुशी होती है। तो जेन्युइन जो फैन होगा वो मेरी और खेसारी जी की जोड़ी को पसंद करता है। ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो शादीशुदा है या मैं शादीशुदा, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको हम दोनों को स्क्रीन पे एक साथ देखना है, तो वो ज्यादा मैटर करता है। बट हाँ, जो अब्यूज यूज कर रहे हैं और जो गालियां गलौज सब चलती है, ये बहुत गलत है। मैं बस इसी के खिलाफ में हूँ। बाकी ठीक है, सब लोगों का प्यार है और कुछ नहीं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, नवा टाइम से जुड़ने के लिए। आपके फैंस आपको ऐसे ही प्यार करते रहे श्वेता, और आगे और ऊंचाइयों तक जाएं, भोजपुरी में बहुत नाम कमाएं। आपको इसकी शुभकामनाएं हैं।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच नवभारत टाइम्स को, मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला आप लोगों ने, और आई होप जो आज हमारी कॉन्वर्जेशन हुई है वो लोगों तक पहुंचे और एक अच्छा मैसेज पहुंचे। और थैंक यू सो मच सृष्टि फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू। थैंक यू। और अभी आज का तो क्योंकि समय की कहीं ना कहीं पाबंदी रहती है, कहीं ना कहीं लिमिट रहती है, आपको भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जब जब हम श्वेता जी को बुलाएंगे तब तक वो हमारे साथ जुड़ेंगी और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी, और जितनी भी बार आपकी फिल्में आए आपको हम पकड़ के यहाँ ले आएंगे और आपको इंटरव्यू देना होगा। श्योर, आज तो हमारा ये वाला कॉन्वो हुआ, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम ऑफिस में इंटरव्यू करने वाले हैं, और कुछ उस टाइम पे हमारे पास और भी मसाले होंगे, ताकि सृष्टि मुझे कंट्रोवर्सी में डालती रहे थोड़ा सा, और डिप्लोमेटिक में आंसर देती रहूं। सो मजा आएगा, लोगों को भी मजा आएगा। मैं आपको डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देने दूंगी, आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मैं उसी टॉपिक पे ले आऊंगी, भले वो आपको थोड़ा सा रिलीफ देने के बाद 5 मिनट बाद ले आऊं, बट ले आऊंगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। हमें बस सवालों के जवाब चाहिए, समझ रही हैं आप? और डेफिनेटली। और जरूरी ये भी है कि हम जाने कि श्वेता महारा का, कहते हैं कि उनके दिमाग में अभी क्या टारगेट है, आगे क्या आने वाला है, और जिस तरीके से वो इतनी हिट हुई जा रही हैं, तो वो किसको पसंद कर रही हैं और किससे थोड़ा सा दूरी बना रही हैं, तो हमें अपडेट रहना बहुत जरूरी है उसके लिए। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है अगली बार हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे, आपकी फिल्म बहुत जल्दी रिलीज हो, गाने बहुत जल्दी आए और आपको हम दोबारा लेके आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू।